हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेवेंथ का जो एग्जामिनेशन हो रहा है अभी, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि बैच 2021 और 22 के हैं। तो उनका जो एग्जामिनेशन चल रहा है, उनका जो रिजल्ट है वो कब आउट होगा और क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल ऐसे देखें अभी तक जो हुआ है, अगर देखें तो जो टाइम लिमिट है दोनों के मतलब कि एग्जाम के डिफरेंस के बीच में तो बहुत ज्यादा कम है। जो हमारा 7 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो 27 मतलब कि 27 मार्च को खत्म हो रहा है, और जो 8 सेमेस्टर का मतलब एग्जामिनेशन है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो हमारे 20 दिन का ही डिफरेंस है। और ओवरऑल ऐसे डिफरेंस के हिसाब से हमें मतलब कि देखना भी होता है कि जो रिजल्ट है, मतलब कि 3 सब्जेक्ट का पूरा रिजल्ट है वो कैसे आउट होगा, क्या क्या होगा, क्या कैसे कैसे फॉर्म्स को फिल किया जाएगा, और ये 20 दिन में से कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि रिजल्ट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे कमेंट में पूछा जा रहा था। तो अगर हम देखें तो इसमें अगर हम इसके मतलब कि पुराने जो हमारा जो डेट शीट आया था उसके बारे में अगर बात करें, तो अगर देखा जाए 7 सेमेस्टर का जो डेट शीट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो डेट है वो आपका 23 अप्रैल को, तो 23 मतलब कि मार्च का एग्जामिनेशन तो हो गया जो कि हमारा कम्युनिटी था। ठीक है, देन हमारा 25 को है और 27 को है। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स भी हैं तो इसके बीच में प्रैक्टिकल्स हो जाएंगी, जो कि मतलब कि कभी भी हो सकता है। आपके मतलब एग्जामिनेशन के दिन भी हो सकता है, या फिर जो दूसरे दिन गैप्स पड़े हैं जैसे कि 24 को या फिर 26 को हो सकता है। तो ये मतलब कि दो दो सब्जेक्ट है तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे 25 से लेके 23 से लेके 27 तक इसका खत्म होगा। और अगर हम आगे देखें तो 20 से लेके 30 तक मतलब कि 8 सेमेस्टर का खत्म होगा। अब इसके बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा कम है, अब उसमें रिजल्ट का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा डेट शीट आया था, मतलब कि 8 सेमेस्टर का जो फॉर्म फिलिंग का डेट है, जैसे कि हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि आपके 3,000 इसमें भरने होंगे। ठीक है, और इसमें हम देखें तो 3,000 के साथ साथ अगर हम 1 सेकेंड, 3,000 भरने होंगे। और डेट की बात करें, डेट से आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम का मतलब कि रिजल्ट का डेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो जो अगर हम देखें इसमें 19 से ये फॉर्म फिल हो रहा है, जैसे कि 19 तारीख से ये फॉर्म फिल हो रहा है, 19 मार्च से। और इसमें हम देखें तो ये हमारे 10 अप्रैल तक ये फिल होगा। तो जो रिजल्ट आउट होने का चांस है वो हमारा मतलब कि 10 अप्रैल से लेके मतलब कि 5 से लेके 10 अप्रैल के बीच में होने के चांस है। अगर हम देखें तो डेट का जो डेट के बीच में गैप है, जैसे कि 20 से लेके हमारे 27 से लेके 20 के बीच में है। और इसमें जो है हमारे पास सिर्फ 23 दिन है। 23 दिनों में कैसे रिजल्ट आउट होगा, तो अगर हम देखें तो 10 दिनों के पहले ही होगा, मतलब कि 10 अप्रैल से पहले ही ये रिजल्ट आउट होगा। जैसे कि 10 अप्रैल को भी हो सकता है, क्योंकि ये जो फॉर्म का डेट है वो आपका 10 अप्रैल दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो अलग अलग मतलब की थ्योरीज है, या फिर अगर हम देखें पुराने जो रिजल्ट है उसके भी यहाँ पे, कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर का अगर एग्जामिनेशन हम लोग दे रहे हैं या फिर देते हैं, तो उसमें जो मतलब कि सेमेस्टर का रिजल्ट है वो मतलब कि आना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बिहाफ पे आपको आगे बढ़ाया जाता है या फिर ऐसे बैक पेपर देना होता है। तो इसके लिए जो रिजल्ट है वो आउट होना इम्पोर्टेंट है। और जो रिजल्ट है वो आपके मतलब कि 5 से लेके 10 के बीच में आने के चांसेस है। ठीक है, 5 से लेके 10 या 12 कर सकते हो, इसके बीच में आने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट वीक तो आता नहीं है, और इतने कम टाइम में इतना ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो मेनली अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट आने का डेट हो सकता है वो आपका 10 अप्रैल हो सकता है, जो कि हमारा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। जो मतलब कि फॉर्म फिलिंग का जो डेट हो, लास्ट डेट है, उसी दिन आ सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे था। और देखते हैं कि जो डेट मतलब कि ये चेंज होता है या नहीं, और इसके बिहाफ पे हमारा जो अपलोड हुआ होगा और अलग अलग जो मतलब कि प्रॉब्लम्स होगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे था। और अगर हम देखें तो मतलब कि थर्ड और सेवन्थ का भी रिजल्ट अभी आउट नहीं हो रहा है, तो उसके भी अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर इससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कर देना। और इसके साथ साथ अगर देखें तो आपको अगर कुछ एडवाइस भी करना होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेल, थैंक यू, हैव अ गुड डे, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से आप नेक्स्ट पेपर दीजिए जो कि आपका मतलब कि परसों है। ठीक है,
तो कल है, सॉरी कल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।